राष्ट्राध्यक्ष। सवाल है कि हमने क्यों उन्हें ही बुलाया। आज का सेशन में चर्चा इसी बात की है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर आपको याद हो तो मैंने इसी चैनल पर आज से 5 दिन पहले भी एक सेशन किया था और सेशन था तुर्की के दुश्मन को भारत का साथ। इस सेशन में यानी कि तुर्की का दुश्मन अपने आप में काफी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। सेशन में हमने चर्चा में बताया था, ये सेशन हमने किया था और बताया था कि भारत मिस्र को प्रलय मिसाइल दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यह सुर्खी भी महत्वपूर्ण है कि भारत में पधार चुके हैं अल सीसी, जो कि प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, और ये राष्ट्रपति भवन में आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। भारत के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। 4 दिवसीय कार्यक्रम के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया है। आप कल मुख्य अतिथि के रूप में सेलिब्रेशन के अंदर शामिल होंगे और गणतंत्र दिवस की परेड पर सलामी लेंगे। तो आप देख सकते हैं इजिप्ट इंडिया डिक्लेयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक खबर छपकर आपके सामने आती है। आपके सामने यह तस्वीर काफी ऐतिहासिक है, जहां हमारी उपराष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू और यहां पर आपको अल सीसी, इजिप्ट के राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री, तीनों एक ही तस्वीर में दिखाई पड़ते हैं। खबर आती है, भारत के प्रधानमंत्री ने बुधवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात करने के बाद कहा कि हम लोगों के बीच में काफी कुछ कॉमन है। इसका तर्क यह है कि हम लोगों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसके अंदर हिस्सा ले रहा है और भारत और मिस्र के बीच के जो संबंध है ये 4000 साल पुराने हैं। और देखिए, यहीं से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए जनरेट होता है। भारत और मिस्र के बीच के जो व्यापारिक संबंध हैं वो 4000 साल पुराने हैं और गुजरात के लोथल पोर्ट से, देखिए लोथल पोर्ट काफी ज्यादा सुर्खियों में है आपके ऐतिहासिक रूप से। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की आप अगर पोर्ट्स की बात करते हैं तो लोथल पोर्ट की चर्चा आती है, और लोथल पोर्ट से गुजरात के से भारत और मिस्र के बीच व्यापार होता था। तो अपना इस फैक्ट को एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं, जो कि यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा रेफरेंस के अंदर लिया गया है ना। तो आप इसको तस्वीर के रूप में देखें और याद कर सकते हैं। तो ये रहा इजिप्ट, अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है, लेकिन इसे अरब कंट्री कंसीडर किया जाता है। और ये अरब कंट्री काफी फेमस इसलिए है क्योंकि यदि किसी को भूमध्य सागर में सफर करना है तो उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो जिब्राल्टर स्ट्रेट के थ्रू अटलांटिक ओशन से एंट्री करे, या फिर वो स्वेज कैनाल जो कि बनी हुई है मिस्र यानी इजिप्ट के अंदर, वहां से एंट्री करें। दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसे आप नील नदी के नाम से जानते हैं, वो इजिप्ट के माध्यम से बहती हुई, यानी कि फाइनली इजिप्ट के माध्यम से बहती हुई और जाकर के भूमध्य सागर के अंदर गिरती है। इसके ऊपर ही इजिप्ट की राजधानी कायरो जो है वो स्थापित है। ठीक है, तो यहां पर ये तस्वीर आपके सामने है इजिप्शियन प्रेसिडेंट की इंडिया में उतरते हुए, जब वो 4 दिवसीय यात्रा पर आते हैं। अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट की माध्यम से आप ये तस्वीर देख रहे हैं। भारत में इनके आगमन पर स्वागत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने द्वारा ट्वीट लिख करके इनके स्वागत के लिए ट्वीट करते हैं। ये इंडिया पहुंचने के बाद में यहां से निकल करके सुबह राजघाट पहुंचते हैं और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में आपको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद में इनके द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाता है, जिस स्टेटमेंट के अंदर बकायदा भारत और इजिप्ट के बीच में कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट कैसे हो, भारत और इजिप्ट कैसे एक दूसरे के साथ सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, इस विषय के ऊपर यहां पर चर्चा होती है, जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से इनकी यात्रा को समेटते हुए एक वीडियो साझा किया जाता है, जिसमें वो सारी बातें साझा की जाती हैं जो इजिप्ट को लेकर काफी मायने की हैं। गार्ड ऑफ ऑनर से संबंधित विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। विश्व में विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद हमारे संबंधों में एक स्थिरता रही है और हमारा सहयोग। भारत और इजिप्ट शीत युद्ध के काल से एक दूसरे के काफी करीब हैं और उनकी करीबी के पीछे बड़ा रीजन है भारत और मिस्र का एक साथ नॉन अलायंस मूवमेंट में यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में शुमार होना। यहां पर आप कुछ तस्वीरें और देखते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ में ये दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीटिंग करते हैं। इसके बीच में यहां पर दोनों सबसे इंपॉर्टेंट एक जो बड़ा डिसीजन लेते हैं वो ये है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन्हें G20 के अंदर मेंबरशिप के लिए भी आमंत्रित किया जाता है कि आप यहां पर ज्वाइन करिए। G20 के अंदर एज ए गेस्ट मेंबर आपको आमंत्रण दिया जा रहा है। तो भारत ने इन्हें G20 के लिए भी इन्वाइट कर दिया और इस इन्विटेशन के बाद में इन्होंने भारत को धन्यवाद भी भेजा। और इसके साथ में आप ये ट्वीट देख सकते हैं, इसमें इन्होंने ये बात शामिल की कि 2015 के अंदर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली बार न्यूयॉर्क में मिला था, उसके बाद से मेरा इनमें पूरी तरह से विश्वास है। ये एक ऐसा मुल्क है मिस्र जहां पर लगभग 10 करोड़ की आबादी है, यह एक इस्लामिक राष्ट्र है और अरब वर्ल्ड में जहां एक और भारत का यूएई, सऊदी अरब, बहरीन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है, उसी क्रम में इजिप्ट के साथ भी भारत एक बहुत अच्छे व्यवहार, कूटनीतिक व्यवहार रखता है। इनके द्वारा अपनी जानकारियां यहां पर साझा की गई। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं कि डेलीगेशन में जितने भी लोग थे उन्होंने बकायदा पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कॉपरेशन, इकोनॉमिक एंगेजमेंट आदि विषयों पर एक दूसरे के साथ में चीजें साझा की और भारत के जितने भी मंत्रालय हैं उन्होंने मिस्र के मंत्रालयों के साथ में जो भी एमओयू हस्ताक्षर करने थे उन पर हस्ताक्षर किए। जैसे
जैसे कल्चरल मिनिस्ट्री के साथ में यहां पर एक आप फोटो देख रहे हैं जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में कल्चरल टाइज को बढ़ाने के लिए संपर्क किया। कल्चरल टाइज क्यों? क्योंकि भारत और इजिप्ट के संबंधों के भी 75 साल इस वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके चलते डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। साथ में डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा भी यहां पर जो इनकी साथ मीटिंग की गई उसको भी तस्वीरों के साथ साझा किया गया। भारत की डिप्लोमेसी और ट्रेड की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में इजिप्ट गए थे। इसके बाद में अल सीसी इजिप्ट से भारत आए थे और 2016 में फिर से अल सीसी एक बार पुनः भारत आए थे। यह इनकी तीसरी भारत यात्रा है। भारत और इजिप्ट के बीच में $7.26 बिलियन का व्यापारिक बायलैटरल रिकॉर्ड है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मिस्र के अंदर जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनकी काफी अच्छी इज्जत है, यानी उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो यह माना जा रहा है कि अगर भविष्य में भारत और इजिप्ट के संबंध अच्छे होते हैं तो इस वजह से भारत और इजिप्ट काफी ऊंचाइयों तक आगे चलेंगे। भारत और इजिप्ट के बायलैटरल ट्रेड $12 बिलियन तक पहुंच जाएंगे अगले 5 सालों में, ऐसी उम्मीद प्रधानमंत्री के द्वारा। आपने राष्ट्रपति को पद को गलत बताया। अरे भैया, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही बताया है, हो सकता है महामहिम एक साथ बोला था द्रौपदी मुर्मू, आपको कुछ अलग सुनाई दे गया हो। इन केस अगर ऐसा हुआ भी है तो आप समझदार हैं, आप करेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है तो उसके लिए फिर से उस जगह को और सुन लीजिए कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति हैं। मेरे कह देने से, महामहिम आगे पीछे करने से, है ना, इतना ज्यादा शब्द ना पकड़ें। अगर आपको शब्द ही पकड़ना है तो विषय वस्तु आपसे छूट जाएगी। प्रयास जो है उसको आप चलकर चलें, है ना। इंटेंशन जब तक किसी भी व्यक्ति का गलत नहीं है वो कार्य गलत नहीं है। तो थोड़ा सा समझ रखें। इतनी रात को 11:30 बजे मैं आपको कोई सेशन कर रहा हूं तो उसकी थोड़ी सी आप भी महत्व समझें और उस महत्व को आप सिंसियरली पढ़ने के नाम से रहें, बजाय मुझ में कमी ढूंढने के आप उसको स्वतः करेक्ट कर लेते तो शायद आप ज्यादा समझदार प्रतीत होते और मेरे साथ में आप काफी हितैषी प्रतीत होते। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो यहां पर कोविड-19 की शुरुआत में भी इजिप्ट जब लगभग करीब दिवालिया होता नजर आ रहा था, जिस समय इसके ऊपर करीब $170 अरब है, महंगाई यहां पर 25% हो चुकी है। इस बीच में भारत जो है वो इसके साथ आ रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई खास वजह रही होगी। इसका कारण क्या है? भारत असल में तुर्की के माध्यम से एक निशाने से, एक तीर से 2 निशाने करना चाहता है। जहां एक और हम तुर्की और पाकिस्तान को इजिप्ट के माध्यम से बैलेंस करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम OIC के अंदर जो एक काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव थॉट वाला देश इजिप्ट है, इसके माध्यम से अपनी बातें रखना चाहते हैं। भारत और मिस्र उस समय के दोस्त हैं जिस समय पर शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तब जवाहरलाल नेहरू, यहां पर घाना के फर्स्ट प्रेसिडेंट नुक्रमा, इसके साथ साथ अब्दुल नसीर, सुकर्नो और टीटो, इनने मिलकर के नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो एक तरह से यह समझिए कि भारत भूमध्य सागर, अरब सागर, इन क्षेत्रों के अंदर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मिस्र के साथ में दोस्ती कर रहा है। इतना ही नहीं, चाहे साइप्रस का मुद्दा हो या तुर्की का मुद्दा हो, भारत मिस्र के माध्यम से उन्हें काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। इस विषय के ऊपर मैंने पहले भी आप लोगों को एक सेशन कराया हुआ है। ठीक है, एक और मैं हाल ही में भारत और मिस्र के बीच की मित्रता का अवसर मैंने आपके साथ में साझा किया था। इसमें मैंने आपको यह बताया था कि जब भारत ने तुर्की को गेहूं भेजने चाहे थे, तुर्की ने कहा कि नहीं, हमारे गेहूं में कुछ केमिकल है। तो ऐसी स्थिति में मिस्र को हमने वही गेहूं भेजा था और मिस्र ने उस गेहूं को स्वीकार किया और कहा कि भारत का जो हमारे पास में गेहूं पहुंचा है वो पूरी तरह से क्वालिटी टेस्ट पर पॉजिटिव है। यानी एक तरह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी यह हमें समर्थन देता हुआ देश के रूप में खड़ा रहा है। फिलहाल के लिए दोनों देशों की मित्रता की अगर बात की जाए तो डिफेंस में भारत का साथ चाहता है इजिप्ट। और वो क्यों चाहता है? क्योंकि असल मायने में भारत और इजिप्ट मिलकर के तुर्की का एक विरोधी मोर्चा तैयार कर रहे हैं। इजिप्ट को भारत अपने द्वारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस, साथ में प्रलय जैसी मिसाइल आदि उपलब्ध करा करके भूमध्य सागर के उस क्षेत्र में जहां साइप्रस पर तुर्की अपना प्रभाव जमा रहा है, वहां इजिप्ट को मजबूत करके तुर्की के विरोध में भारत उसे खड़ा कर सकता है। यह भारत के प्रयास हैं, तभी भारत ने तुर्की का साथ दिया है। फिलहाल के लिए दोनों के देशों के बीच में मिलिट्री टाइज अच्छी हो। 4 दिवस की यात्रा में अगर कोई भी कंक्लूसिव चीज निकल कर आती है तो मैं जरूर आपके साथ रखूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही।